अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारा इंसानी जिस्म बेशक एक हैरानकुन और पेचीदा स्ट्रक्चर है जिसके बनाने वाले ने इसे मुकम्मल परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किया है, मगर इंसानी अक्ल इसे अब तक मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है कि ये दरअसल काम कैसे करता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट नित नए तजर्बात से इसके मुतालिक नई खोजें करने में मसरूफ़ हैं, जिसमें जिस्म की हिफाजत करने वाले ऑटोमेटिक निज़ाम भी शामिल हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ऐसा दरअसल होता क्यों है। आज के बाद आप ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही शॉकिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। नंबर 1, गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स यानी जिस्म के बालों का खड़ा हो जाना एक अनइंटेंशनली पैदा होने वाली सिचुएशन है जो ख़ास तौर पर ठंड या स्ट्रॉन्ग इमोशंस की हालत जैसे कि खौफ, खुशी और एक्साइटमेंट जैसी सिचुएशन में डेवलप होते हैं। हर एक सिचुएशन में इसके पैदा होने की वजह अलग अलग है। स्ट्रेस की हालत में इसे इंसानों में वेस्टिजियल रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये वो खासियत है जो हमारे आबा व अजदाद में मौजूद थी और इनके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे जो स्ट्रेस या खौफ में खड़े होकर इन्हें फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करते थे, यानी या तो लड़ो या इस जगह से भाग जाओ। जबकि एक्सट्रीम इमोशंस में मसलन शदीद ठंड की सूरत में हमारे जिस्म के मसल सिकुड़ कर जिस्म को मुश्किल हालात जैसा कि ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बदौलत जिस्म के बाल खड़े होते हुए हमें महसूस होते हैं। अक्सर अपना पसंदीदा म्यूज़िक या तिलावत सुनने के दौरान भी हम गूज़बम्प्स का मुशाहिदा करते हैं, और ऐसा हमारे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद या एंजॉय करने की बदौलत होता है। कैनेडियन रिसर्चर्स की एक तहकीक के मुताबिक अपने पसंदीदा म्यूज़िक को सुनने के दौरान हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसा आप अपने पसंदीदा खाने के दौरान, किसी नशा के दौरान या फिर कोई शदीद ख्वाहिश पूरी होने पर, मसलन पैसा और दौलत हासिल करने पर करता है। यह खुशी का एहसास हमारे दिमाग में एक ऑर्गेनिक केमिकल डोपामिन को बॉडी में खारिज करने की बदौलत हमें महसूस होता है, जो दिल की धड़कन, सांसों की रफ्तार, जिस्म का टेम्परेचर और स्किन के मसल्स को सिकुड़ने का सिग्नल देता है, जो डिपेंड करता है इस बात पर कि हम किस कदर खुशी महसूस कर रहे हैं। नंबर 2, शिवरिंग। शिवरिंग यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में जिस्म का कांपना। क्या आपने भी कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है और अनइंटेंशनली हमारा जिस्म कांपना क्यों शुरू कर देता है? दरअसल हम इंसान एक वार्म ब्लडेड मखलूक हैं, यानी हमें अपने आसपास के माहौल के मुताबिक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करके इसे मेंटेन कर सकते हैं। मगर जब ठंड की वजह से जिस्म का टेम्परेचर कम होने लगे तो शिवरिंग मैकेनिज्म खुद ब खुद शुरू होने लगता है और जिस्म के स्केलेटल मसल बार बार हिलकर एनर्जी खारिज करने की कोशिश करते हैं ताकि जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फोरिक नामी एसिड डिकम्पोज होकर एनर्जी खारिज करता है, जिसका 45% बॉडी के सेल्स इस्तेमाल करते हैं और बाकी 55% हीट बनकर खून में शामिल होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, इसकी कोई एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है, मगर अंदाज़न इसे 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। फीवर के दौरान दिमाग को टेम्परेचर के बढ़ने का एहसास होता है, मगर फिर भी ये पेशेंट को ठंड का एहसास दिलवाता है जब तक कि शिवरिंग के जरिए से नॉर्मल टेम्परेचर पर ना ले आए। नंबर 3, स्ट्रेचिंग। इंसानों के अलावा कई जानवर मसलन बिल्ली, कुत्ते, हत्ता के शेर भी स्ट्रेचिंग के जरिए जिस्म के मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो कि कुदरती अमल है और जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके अलावा इससे जिस्म में खून की गर्दिश भी नॉर्मल होती है। आमतौर पर जमाई लेने के साथ ही इसकी ज़रूरत भी महसूस होती है, ख़ास तौर पर जब आप नींद से बेदार हों या फिर कई घंटे बिना कोई काम किए एक ही जगह पर गुजार दें। खून की रवानी और मसल्स को रिलैक्स करके इससे बेस्ट परफॉर्मेंस लेने की खातिर दिमाग हमारे जिस्म को स्ट्रेचिंग के लिए सिग्नल्स देता है, जो जिस्म की परफॉर्मेंस को नॉर्मल करके इसे कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेचिंग गलत तरीके से की जाए तो ख़तरनाक भी हो सकती है, जो हाइपर मोबिलिटी, इंस्टेबिलिटी या बॉडी मसल्स को परमानेंट डैमेज की सूरत में सामने आ सकती है। नंबर 4, स्नीजिंग।
छींक का आना आमतौर पर लोगों के लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी है जिसका मकसद शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दरअसल आसान अल्फाज में ये भी जिस्म का ऑटोमेटिकली एक डिफेंसिव सिस्टम है जो कुदरती तौर पर मौजूद है। हर वो जरासीम, बैक्टीरिया या कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ जो जिस्म को परेशान कर रही है वो हमारा जिस्म छींक के ज़रिए जिस्म से निकाल बाहर करता है। इस छींक की रफ्तार 50 से लेकर 120 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। इस दौरान सलाइवा की बहुत ज़्यादा मिकदार भी जिस्म से खारिज होती है जो जरासीम और बैक्टीरिया को जितना हो सके जिस्म से दूर फेंकने की कोशिश करती है ताकि खुद को रिकवर कर सके। आमतौर पर बहुत से लोगों में इसकी वजह अचानक से बहुत ज़्यादा रोशन लाइट में आना, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर मौजूदगी, मैदे का खाने से भरा होना या फिर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। छींक के दौरान चेस्ट एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है जिससे हमारी हार्ट बीट चंद मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाती है। इसीलिए इस्लाम हमें छींकने के आदाब सिखाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का हुक्म देता है जिसने इंसान को इस बीमारी से बचाया और दिल की धड़कन को वापस किया। नंबर 5, यॉनिंग। एक रिसर्च में पता चला है कि एक आम इंसान दिन में 5 से 10 मरतबा जमाई ज़रूर लेता है और ये अमल हम पैदा होने से पहले अपनी माँ के पेट में भी कर रहे होते हैं। इंसानों के अलावा तकरीबन तमाम मैमल्स भी जमाई लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये साइंटिस्ट के लिए एक लंबे अरसे तक पहेली ही बनी रही। मगर आज भी इसके मुतालिक बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं जिनके मुताबिक जमाई आना नींद के नेचुरल साइकिल को बरकरार रखते हुए इंसान को बताता है कि इसे कब सोना है, जबकि कुछ के मुताबिक खून में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जिस्म ये अमल करता है। इसके अलावा थकावट, स्ट्रेस, नींद की कमी या बोर होने के दौरान या फिर किसी और जानवर या शख्स को जमाई लेते हुए देखकर भी यह सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसके मुतालिक कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा दिमाग अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर करता है ताकि दिमाग का टेम्परेचर नॉर्मल कर सके। सो जमाई लेने की वजह से मुतालिक बेतहाशा थ्योरीज मौजूद हैं मगर इसका कोई एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है। यकीनन इसका ताल्लुक भी जिस्म को किसी न किसी तरह से महफूज बनाने से ही होगा जो अब तक हम इंसान फिगर आउट नहीं कर पाए। शायद फ्यूचर में ऐसा मुमकिन हो जाए। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, टीयर्स। टीयर्स यानी आंखों में आने वाला पानी जो सोडियम क्लोराइड, सोडियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल होता है। ये आंखों को साफ करने के लिए कुदरती तौर पर लुब्रिकेंट का काम भी करते हैं। इसके अलावा इनका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग इमोशन से भी है, मसलन गम, प्यार, खुशी और बहुत ज़्यादा हंसने से भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। आंखों की कॉर्निया में खून की नालियां नहीं होती जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और न्यूट्रिशंस के लिए आंसू काम आते हैं, जबकि इमोशनल टीयर्स जिस्म के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करते हैं और जिस्म को बहुत जल्दी रिकवर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि हमारा जिस्म कुछ देर रोने के बाद इमोशनली और फिजिकली रिलैक्स महसूस करता है, जो कुदरती तौर पर इंसानों की हिफाजत के लिए बनाया गया है और इसके बनाने वाले की हिकमत और शान को जाहिर करता है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि इनमें से किसी एक भी फंक्शन की गैर मौजूदगी में हमारा जिस्म बेचैन होकर नॉर्मल तरीके से काम करना बंद कर सकता है। सो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे शॉकिंग फिनोमिना कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।